नमस्कार। आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। द टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू व्हाट इज राइट। अर्थात सही कार्य करने के लिए समय हर वक्त ही सही होता है। किसी अच्छे कार्य के लिए कोई भी वक्त सही या गलत नहीं होता। जब भी आपके मन में किसी के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का अच्छा कार्य करने का विचार आए तो सोचिए मत, क्योंकि सही कार्य या अच्छा कार्य करने के लिए वक्त हमेशा सही है। वो तो गलत कार्य होता है जिसके लिए हम सोचना पड़े कि क्या और कैसे करें, जिससे सबको पता ना लगे। इसलिए अगली बार अच्छा कार्य करने से पूर्व सोचिए मत, दृढ़तापूर्वक उसे कर दीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्ड ऑफ द डे यानी आज का शब्द है फैबुलस। स्पेलिंग देखें, FABULOUS, फैबुलस। इसका हिंदी अर्थ होता है शानदार। यानी जब कोई वस्तु बहुत उच्च कोटि की होती है तो उसे इंग्लिश में हम फैबुलस बोलते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल हम वाक्यों में कैसे करते हैं, चलो करके देखें। दिस इज़ अ फैबुलस एल्बम। यह एक शानदार एल्बम है। वी हैड अ फैबुलस डिनर एट द पार्टी। हमने पार्टी में शानदार डिनर किया। ओके, थैंक यू। पजल ऑफ द डे, आज की पहेली। छोटा हूँ पर बड़ा कहलाता, रोज दही की नदी में नहाता। सोचो बच्चों, ऐसा क्या है? सोचो सोचो। इस पहेली का उत्तर है दही बड़ा। है ना सबको पसंद? थैंक यू। हिस्ट्री ऑफ द डे, आज का इतिहास। 1903 में आज ही राइट बंधुओं ने द फ्लायर नामक विमान पहली बार उड़ाया था। 1928 में आज ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने का आदेश देने वाले सैंडर्स की हत्या कर दी। धन्यवाद। हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं स्पेशल ऑफ द डे। राइट ब्रदर्स ये अमेरिकन बंधु थे जिन्हें हवाई जहाज का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने 17 दिसंबर 1903 को संसार की सबसे पहली सफल मानवीय हवाई उड़ान भरी, जिसमें हवा से भारी विमान को नियंत्रित रूप से निर्धारित समय तक संचालित किया गया। इसके बाद इन्होंने विश्व का प्रथम उपयोगी दृढ़ पक्षी विमान तैयार किया। थैंक यू। सुप्रभात बच्चों। आज की प्रश्नोत्तरी में प्रश्न नंबर 1, सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बच्चों, इसका उत्तर है ग्रीनलैंड। प्रश्न नंबर 2, सबसे बड़ा द्वीप समूह किसे कहते हैं? बच्चों, इसका उत्तर है इंडोनेशिया। प्रश्न नंबर 3, सबसे बड़ा प्रायद्वीप का नाम बताओ। बच्चों, इसका उत्तर है अरब प्रायद्वीप। प्रश्न नंबर 4, सबसे बड़ा डेल्टा। उत्तर सुंदरवन। अंत में हम अपने आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आखिरी प्रश्न है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बच्चों, इसका उत्तर है एवरेस्ट पर्वत, जो नेपाल में है। इसी के साथ धन्यवाद। नमस्कार। आज की बाल कविता इस तरह से है। बादल का एक छोटा सा टुकड़ा अपने साथियों से बिछड़ गया। बादल का एक छोटा सा टुकड़ा अपने साथियों से बिछड़ गया था। गगरी भर पानी लिए आसमान में भटक रहा था। गगरी भर पानी लिए आसमान में भटक रहा था। ऐसे ही में दिन बीत गया, सूर्य अस्त होने को आया। ऐसे ही में दिन बीत गया, सूर्य अस्त होने को आया। बादल का वे छोटा टुकड़ा दिन भर का थका उकताया। बादल का वे छोटा टुकड़ा दिन भर का थका उकताया। लौट जाने को हुआ उतावला, घर जाने का मन बनाया। लौट जाने को हुआ उतावला, घर जाने का मन बनाया।
सोचा पानी का यह बोझ उठाए, घर लौट कर कैसे जाए। सोचा पानी का यह बोझ उठाए, घर लौट कर कैसे जाए। क्यों ना पानी के इस बोझ से यहीं कहीं छुटकारा पाए। क्यों ना पानी के इस बोझ से यहीं कहीं छुटकारा पाए। एक जगह उसने ये देखा, कहीं छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। एक जगह उसने यह देखा कि छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। आसमान की ओर टकटकी लगाए वर्षा की राह देख रहे हैं। आसमान की ओर टकटकी लगाए वर्षा की राह देख रहे हैं। बादल के उस छोटे टुकड़े ने वहीं गिरा दिया अपना पानी। बादल के उस छोटे टुकड़े ने गिरा दिया वहीं पर पानी। जल्दी जल्दी घर को लौटा गिरा कर पानी। बस यही थी बच्चों छोटे बादल की कहानी। बस यही थी बच्चों छोटे बादल की कहानी। कविता बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, प्रस्तुत है कहानी इंसानियत की कद्र। एक बार एक नवाब की राजधानी में एक फकीर आया। फकीर की कीर्ति सुनकर पूरे नवाबी ठाट के साथ भेंट का थाल लिए हुए वह नवाब फकीर के पास पहुंचा। तब फकीर कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने नवाब को बैठने का निर्देश दिया। जब नवाब का नंबर आया तो फकीर ने नवाब की ओर वो थाल बढ़ा दिए। भेंट के हीरे जवाहरातों से भरे थालों को फकीर ने छुआ तक नहीं। हाँ, बदले में एक सूखी रोटी नवाब को दी। कहा, इसे खा लो। रोटी सख्त थी, नवाब से चबाई नहीं गई। तब फकीर ने कहा कि जैसे मेरी दी हुई वस्तु आपके काम की नहीं, उसी प्रकार से आपकी दी हुई वस्तु मेरे भी किसी काम की नहीं। हमें वही लेना चाहिए जो हमारे काम का हो। तब तक जरूरी ना हो अपने काम का श्रेय भी नहीं लेना चाहिए। नवाब फकीर की बातों को सुनकर काफ़ी प्रभावित हुआ। नवाब जब जाने को हुआ तो फकीर भी दरवाजे तक उसे छोड़ने आया। नवाब ने पूछा, मैं जब आया था तब आपने देखा तक नहीं था, अब छोड़ने आ रहे हैं? फकीर बोला, बेटा, जब तुम आए थे तब तुम्हारे साथ अहंकार था। अब तो तुमने अहंकार का चोला उतार दिया है ना, तुम इंसान बन गए हो। हम इंसानियत का आदर करते हैं। ये बात सुनकर नवाब नतमस्तक हो गया। बच्चों, हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और इंसानियत की कदर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है खुद को प्रेरित रखें। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां शिक्षा, रोजगार, जीवन शैली आदि में अधिकांश लोग नौकरी मॉडल का पालन करते हैं, जहां हमारे कार्य करने की दिशा पूर्व निर्धारित होती है और इस बात की संभावना बहुत कम होती है कि आपको आपकी नई पहल या कुछ अलग करने के लिए सराहा जाए। यहाँ बदलाव की बात तो हर कोई करता है, पर हर किसी को बदलाव पसंद नहीं होता। यहाँ लोग आपके हर कदम पर आपसे सवाल करते हैं, आप पर हंसते हैं, आपका रास्ता रोकते हैं। ऐसे में आपको अपना लक्ष्य पाने के लिए खुद को प्रेरित रखने और खुद को जगाए रखने की जरूरत है। आपको अपनी हर सफलता पर खुद की पीठ थपथपाने और खुद को खुश रखने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह आप अपने अंदर उस लक्ष्य को पाने की दृढ़ता को जीवित रख पाते हैं, जिससे आप खुद को बड़ी लड़ाई और लंबी यात्रा के लिए तैयार कर पाते हैं। क्योंकि यह केवल आप जानते हैं कि आपका जीतना कितना जरूरी है और आप कितने बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले खुद को प्रेरित रखें और अपने आप को खुश रखें, क्योंकि यही वह सबसे बेहतर कार्य है जो हम खुद के लिए कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी साथियों को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची से जुड़ा हुआ लर्निंग आउटकम का कार्यक्रम, जिसमें हम प्रतिदिन किसी एक कक्षा को लेकर उसके लर्निंग आउटकम से जुड़ी हुई एक गतिविधि के बारे में बात करते हैं। आज से हम नई कक्षा और नया विषय आरंभ कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 4 के गणित विषय के एलो कोड M401 के बारे में।
जो संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य से जुड़ा हुआ है। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक इसी प्रकार की अन्य गतिविधियाँ अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस लर्निंग आउटकम के लिए हम किस प्रकार की गतिविधि कक्षा शिक्षण में करा सकते हैं। साथियों, हमारी आज की गतिविधि कुछ इस प्रकार से है। चूंकि हमें 6 अंकीय संख्याओं के प्रति समझ बनानी है, तो कक्षा में 6 छात्रों के हम 4 समूह बना दें, 2 समूह को बैठा रहने दें और 2 समूह को 2 अलग अलग लाइनों में खड़े कर दें। एक लाइन में 6 छात्र होंगे, दूसरी में 5। जिस लाइन में 6 छात्र हैं वे इस प्रकार से खड़े हों कि पहले छात्र के हाथ में 1 का अंक हो, शेष के छात्रों के हाथ में 0। और इसी प्रकार से जो 5 की लाइन है, 5 छात्र जो जिस लाइन में हैं उसमें 9 का अंक सभी के पास होना चाहिए। जो 1 छात्र शेष है उसके हाथ में 1 का अंक होना चाहिए। अब छात्रों को एक कहानी सुनाना शुरू करें। कहानी लेन देन से जुड़ी हुई हो, गणितीय दक्षताओं पर आधारित हो। जब ये कहानी आप सुना रहे हो तो लेन देन इस प्रकार से हो कि यदि इस लाइन से 1 अंक निकलता है तो ये 5 अंकीय संख्या रह जाती है, और 5 अंकीय संख्या में यदि 1 अंक जुड़ता है तो वो 6 अंकीय संख्या बन जाती है। इस प्रकार से इस लेन देन को 2 से 3 बार करा के दिखाएं और दोनों ही समूह को बारी बारी से अवसर दें, जिससे कि मुख्य रूप से छात्रों में यह समझ बन पाए कि 5 से बड़े अंक जिन संख्याओं में होते हैं उनको लेकर किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। आगे की गतिविधि के लिए आप इन अंकों को आगे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे शुरुआत में 1 को जोड़ना सिखाएं, बाद में 2 को, 3 को, 4 को, इस प्रकार से। जब आप ये बार बार करा रहे होंगे तो छात्रों की समझ बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहानी जब भी सुनाएं तो उसमें रोचकता अवश्य होनी चाहिए। तो जब छात्र ये गतिविधि कर रहे हो, उनकी समझ न बन पा रही हो तो उनकी पूरी तरह से मदद करें। आप देखेंगे कि छात्र पहले से बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। हाँ, छात्रों की गतिविधि के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आप इस लर्निंग आउटकम के लिए ये गतिविधि करा सकते हैं। कराते रहें गतिविधियाँ, हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।